Anji, good morning 10th class students. Today in this video we are going to solve some statement sums of exercise 3.5. As you know, the cross multiplication method is deleted from your syllabus, but we are doing the statement sums here. So I am starting from question number 4, and this is the statement of first part. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, where as a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. What you have to find out here, find the fixed charges, and the cost of food per day. So let us start our question. बेटा दो ही चीज़ें इसमें फाइंड आउट करने के लिए आपको कही गई हैं, दोनों ही वेरिएबल्स में हम एज्यूम कर लेते हैं. तो हम एज्यूम कर रहे हैं लेट द फिक्स्ड चार्जेस. हमने फिक्स चार्जेस एज्यूम कर लिए रुपीज़ एक्स और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने एज्यूम कर ली है रुपीज़ वाई. दोनों ही चीज़ों को हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया है. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या थी, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज. 20 डेज के लिए फूड लिया और उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज़ पे किया. तो फिक्स्ड चार्जेस प्लस पर डे फूड की कॉस्ट है वाई और 20 डेज के लिए उसने फूड लिया है. तो दिस इज़ द इक्वेशन मेड विद दिस कंडीशन, यानी 20 डेज का फूड यानी 20 इंटू वाई और फिक्स चार्जेस हैं ही, फिक्स चार्जेस हैं एक्स. इन द सेम वे वी आर मेकिंग द सेकेंड स्टेटमेंट, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज. अब 26 डेज के लिए फूड लिया है तो x प्लस 26y कितना अमाउंट पे कर रहा है, वो 1180. ये अमाउंट पे करना पड़ रहा है स्टूडेंट बी को. सो दीज आर द टू इक्वेशंस एंड यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस. तो बेटा वी आर यूजिंग हेयर सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मैथड. तो आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मैथड. आप देख सकते हैं एक्स के दोनों वेरिएबल्स का कोफिशिएंट सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा. 20 माइनस 26y यानी कि 6y माइनस 180. y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120/6. आप कैंसिल कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए. द वैल्यू ऑफ y इज ₹30. नाउ यू कैन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 और 2. पुट इन 1.
what we will get? X plus 20 into y is 30 is equal to 1000 rupees. Now you can solve it. X is equal to 1000 minus 600, that is 400 rupees, means X is 400 rupees and Y is 30 rupees. What you can say here, X means जो आपका फिक्स चार्जेस है वो 400 रुपीज़ आ गया है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यू गॉट इज 30 रुपीज़. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिकॉज इसमें आपको फिक्स चार्जेस भी एज्यूम करने पड़ते हैं एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी. 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है तो बहुत ही ध्यान से करना है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. The second part is, and first of all I am writing out the statement. बेटा second part you can do yourself. Fraction वाला है. Second part आप बहुत easily कर सकते हैं. I am doing the third part. तो second is left for you. Yash scored 40 marks in a test. यश ने टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं. Receiving 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. The wrong answer had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then he would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? तो देखिए बेटा, स्टेटमेंट को ही समझेंगे पहले. क्या स्टेटमेंट है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. यश को टेस्ट में 40 मार्क्स मिले हैं. किस तरह से मिले हैं? अगर उसको 3 मार्क्स मिले हैं राइट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स का डिडक्ट हो गया है. अगली कंडीशन में कहता है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अगर सारे करेक्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स अवॉर्डेड होते, गिवन होते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए अगर 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते, ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. तो उसके कितने मार्क्स आते? तो उसके मार्क्स आते 50. तो आपको बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट. आपको बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे. तो कैसे शुरू करें बेटा? 2 वेरिएबल्स हैं, एक राइट आंसर है और एक क्या है? रॉन्ग आंसर है. तो इसी तरह से हम एज्यूम कर लेंगे. यानी लेट कर लिया हमने? राइट आंसर्स अटेम्प्टेड बाय यश. यश ने राइट आंसर अटेम्प्ट किए हैं x, और हमने मान लिया कि रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्टेड बाय यश ये हो गए हैं बेटा y. नाउ वी आर मेकिंग द इक्वेशन फॉर दिस. देखिए, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. राइट आंसर है x और 3 मार्क्स मिलते हैं एक राइट आंसर के लिए, तो मैंने लिखा 3x. फिर कहता है एंड लूजिंग.
लूज़ कर दिए, कम हो गए, यानी कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब ये रॉन्ग आंसर है, 1 मार्क इसके लिए डिडक्ट हो रहा है, तो 1 इंटू वाई यानी कि y, और मार्क्स मिले हैं उसको 40, यानी कि ही गॉट 40 मार्क्स। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर थे यश के x, और इसके लिए मिल रहे हैं अगर 4 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, और 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, डिडक्ट कर लीजिए, माइनस का साइन लगाया, फॉर रॉन्ग आंसर्स यानी फॉर 2y, ये डिडक्ट हो रहे हैं, तो उसको मिलते 50 मार्क्स। उसको क्या मिलते? 50 मार्क्स मिलते। तो आप क्या करें बेटा इस क्वेश्चन में, इसमें हम ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करते हैं दोनों ही इक्वेशंस को, वेरिएबल सेम बना लेते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। मैं इसको पूरी इक्वेशन को 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये क्या आया देखिए, ये आया 6y माइनस 6x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। अब दूसरी इक्वेशन को इसी के नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए बेटा ध्यान से, दोनों बिल्कुल सेम है, तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, और ये आप माइनस कर देंगे। तो ये डिडक्ट कर लिया आपने, ये क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 30, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट यू गेट, द वैल्यू ऑफ x इज 15, यानी कि 30/2, यू गेट 15, x इज इक्वल टू 15। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट इन 2 में पुट कर लिया मैंने। देखिए 4x यानी 4 इंटू 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 50, 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 50, और यू कैन से माइनस 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 60 मीन्स माइनस 2y इज माइनस 10। सब्ट्रैक्ट किया आपने, द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो क्या आ गई दोनों चीज़ें, राइट आंसर अटेम्प्ट किए उसने 15, और रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किए हैं यश ने 5, यानी राइट आंसर्स आप यहाँ भी लिख सकते हैं। राइट आंसर्स 15 और wrong answers are 5. So in this way you can solve this question also. Now we are moving on to next question. The next question is very important and different one. So try to understand it very carefully. The fourth part में आपको कहता है बेटा, places A and B are places A and B are 100 kilometer apart on the highway. दो प्लेसेस हैं, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है हाईवे पे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, one car starts from A and another from B, at the same time. फिर दो कंडीशंस हैं। इफ द कार travel in the same direction at a constant speed, they meet in 5 hours. वो 5 hours में मिलती हैं। and if this travel towards each other and if they travel towards each other they meet in 1 hour.
तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। अब आपको कहा गया है कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। देखिए बेटा, हम इक्वेशन बनाएंगे, दोनों कार्स की स्पीड बतानी है। किस तरह से स्टार्ट करें? एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। एक कार यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। जब वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, जो आपका फर्स्ट केस है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो वो और आगे जाएंगी बेटा, और वो इस सी पॉइंट पे आके मिल जाती। ठीक है। और ए और बी दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट है। तो सबसे पहले तो आप स्पीड एज्यूम कर लीजिए। लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए पे कार है उसकी स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी, उसकी स्पीड हमने मान ली है y किलोमीटर पर आवर। अब 5 आवर्स के बाद मिलती हैं ये, तो 5 घंटे ये चलेगी, तो ये हो जाएगी 5x। या आप ये कह सकते हैं, देखिए इक्वेशन बनाते हैं, ए बी के बीच का डिफरेंस है 100, तो मैं ये कह सकती हूँ कि AC माइनस BC 100 होगा। देखिए AC माइनस BC कितना आएगा? 100 किलोमीटर आएगा। अब AC डिस्टेंस कैसे निकालना है? टाइम दे रखा है 5 आवर और स्पीड दे रखी है x, तो ये बन जाएगा 5x, और 5 आवर ही ये चलेगी 5y। 5 कॉमन निकाल के आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरी साइड ले जाके इसको डिवाइड कर देना। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। ये आपके पास 20 आ गया। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। यही 2 पॉइंट्स हैं, एक पे A है कार, एक पे B। ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे मिल गए C पॉइंट पे। नाउ इन दिस केस AC प्लस BC, अब इन दोनों का सम 100 हो जाना चाहिए। अब 1 आवर ये चल रही है तो x, ये भी 1 आवर चल रही है y, ये आ जाएगा आपके पास 100। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। इट इज़ ईजी टू सॉल्व। नाउ सॉल्व फॉर x एंड y। आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आपकी 60 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों ही क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से करना है, इसकी इक्वेशंस को समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो बेटा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।